तो ये क्वेश्चन है, लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स each of mass m and radius r strung on a smooth rigid horizontal rod L। तो कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, ठीक है जी। और r बहुत छोटा है L के मुकाबले। दे आर एट रेस्ट एट रैंडम पोजिशंस, ठीक है। तो n बॉल्स हैं, रैंडम पोजिशन पे रेस्ट पे हैं। द रॉड इज माउंटेड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। तो ये एक रिजिड सपोर्ट मान लेते हैं, लेट्स से A, और ये एक रिजिड सपोर्ट है B। ओके। If one of the beads is now given a speed v, the average force experienced by the each support after a long time t is। तो इसमें अधिकतर लोग ये कहेंगे कि one of the beads, क्या इस बीड को भी दिया या इस बीड को भी दिया या इस बीड को भी दिया, किसी को भी दे दो, ठीक है। इट इज ऑल इनडिफरेंशिएबल। इनडिफरेंट है कि आपने किसको दी है। पहली बात तो ये समझिएगा कि इसको मत मानिएगा कि हमने तो इसी को ही दी है, नहीं, उसने तो ये नहीं कहा कि फर्स्ट बीड को दे रहे हैं, किसी को भी दे दो, ठीक है जी। अब आपको एक और बात समझना पड़ेगा, जो कि आपको कोलिजन के मोमेंटम के प्रिंसिपल से पता होगा, कि अगर मान लिया एक कोई मास है m, उसकी वेलोसिटी v है, वो किसी ऐसे मास से टकराता है जिसकी वेलोसिटी 0 है, मास m है। तो होता क्या है कि ये तो रुक जाता है, ये वाला, ये चल रहा था और ये रुका हुआ था, दिस वाज। अगले टाइम पे क्या होगा कि पहला वाला रुक जाएगा और दूसरा वाला चलने लगेगा उसे स्पीड v से, ठीक है। आई एम श्योर एट दिस लेवल यू मस्ट नो दिस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है, हम इसको निकाल सकते हैं, कोलिजन के प्रिंसिपल में जो भी दो चीज़ लगती है उसे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब होगा क्या कि अगर मैंने इसको एक वेलोसिटी दी v, तो ये रुक के ये चलने लगी, फिर ये रुक के ये चलने लगी, आगे जाके चलते 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 वो इस दीवार से टकराई ऐसे, ठीक है। कितने मोमेंटम से टकराई, mv से। कोई भी एक बीट, कोई भी एक बीट जो टकराती है, मैंने दिखाया कि ये टकराई, टकरा के वापस चली गई, ठीक है। तो जब टकराई तो इसका मोमेंटम mv था इस डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव, और जब वापस गई तो इसका मोमेंटम माइनस mv था। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस mv और माइनस mv, तो ये हुआ माइनस 2mv। ये चेंज इन मोमेंटम किसका है, ये तो बॉल का है। हमें तो ये निकालनी है कि फोर्स ऑन दी सपोर्ट, ये याद रखना, हमने तो बॉल का मोमेंटम चेंज किया है, ठीक है। तो बात तो वही है, जितनी बॉल पे फोर्स लगेगी वो फोर्स कौन लगा रहा है, बॉल ही तो लगा रहा है। जितना बॉल बॉल पे लगा रही है उतना ही बॉल बॉल पे लगा रहा होगा। एनीवे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बात ये है कि आपके पास जो डेफिनेशन है फोर्स की कि बॉल पे कितनी फोर्स लगी, फोर्स ऑन बॉल is equal to dp by dt. The problem is, what is this dt? It is given that it is long time. ये इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टाइम का मतलब, आपने कभी ऐसी प्रॉब्लम पड़ी होगी कि एक बॉल को ऊपर से छोड़ दिया, इलास्टिक कोलिजन है, कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो बॉल है वो अर्थ पे कितनी फोर्स लगा रही होगी, आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत सारे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हम ये मान लेते हैं कि किसी भी तरीके से ना दो कंसेक्यूटिव कोलिजन मान लेते हैं। मतलब दो कंसेक्यूटिव कोलिजन मींस एक बार यहां टकराई, टकराई वापस गई, यहां से शुरू करते हैं और फिर वापस आई, तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन मान लो, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के टाइम का फर्क। अब दो कंसेक्यूटिव कोलिजन का मतलब क्या है, मैं तो समझता हूं कि इसको आप ले लो, एक ही तो बॉल है यार, बॉल आइडेंटिकल है, बॉल में कोई फर्क कोई है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो अगर मान लिया बॉल ने यहां से शुरू किया, ये मैं t इज इक्वल टू 0 काउंट करता हूं, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम और फिर यहां से यहां तक आने का टाइम, यही तो दो कोलिजन के बीच में जो भी टाइम लगेगा वही तो टाइम लगेगा। तो जो भी मोमेंटम है वो जब यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहा है उसको कितना टाइम लग रहा है, मोमेंटम ट्रैवल की बात हो रही है, कोई भी चीज, तो उसको टाइम लग रहा है ये वाली लेंथ और स्पीड। तो ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ l नहीं है,
जो मोमेंटम ट्रेवल करेगा वो तो ये जितने भी डिस्टेंसेस हैं इनको उसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि मोमेंटम के लिए जो लेंथ बचेगी वो बचेगी एक तरफी L माइनस 2r, और कितनी बॉल्स है n, और फिर ये वापस आया तो टोटल डिस्टेंस हुआ 2 टाइम्स L माइनस 2rn, और टाइम कितना लगा 2 टाइम्स L माइनस 2rn बाय v। अब फोर्स ऑन बॉल देख लीजिए कितनी हुई, dp है -2mv डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स L माइनस 2rn बाय v। तो 2 से 2 कट गया, ये आया मेरे पास -mv² बाय L माइनस 2rn। तो ये तो किस पे फोर्स है, बॉल पे है, तो वॉल पे कितनी फोर्स हो गई, इसका ऑपोजिट, तो फोर्स ऑन वॉल इज इक्वल टू mv² बाय L minus 2rn. This is your answer.